हेलो दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं A2 कैपिटल। तो दोस्तों देखते हैं मार्केट ने किस तरीके का आज बहुत बड़ा मूवमेंट दिया है। मार्केट में काफ़ी न्यूज़ भी आ रही है, मार्केट के अंदर थोड़े सेंटिमेंट भी दिखाई दे रहे हैं कि एक कोविड जैसी एक नई बीमारी आ रही है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे भी है, तो लाइव में थे उनको तो मैंने सबको समझा दिया था, लेकिन जो लाइव में नहीं है उनके लिए मैं वीडियो बना भी रहा हूँ। और जो दोस्तों जितना हो सके ना, देखो इस तरीके की जो लाइव मैं लेके आता हूँ गूगल मीट पे फेस टू फेस बैठकर, जहाँ आप मेरे से अपने सवाल जवाब कर सकते हो, ये मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब चैनल पे इस तरीके से कोई लाइव आ रहा है। हालांकि इससे मेरे को नुकसान है, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँ तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं मेरे जो सब्सक्राइबर है बढ़ेंगे, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा सब्सक्राइबर्स को। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैं ऐसे लाइव रेगुलर आऊँगा। ये लाइव सिर्फ आपके लिए जो इस समय नए जुड़े हैं, कि उनको पता तो लगे मैं किस तरीके का ट्रेडिंग फ्लेवर है मेरा, किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, किस तरीके का मेरा स्ट्रैटेजी, किस तरीके का मेरा सेटअप है, जिससे कल को अगर मैं आपको कुछ बताता हूँ तो आपको समझ में आए कि यार ये बंदा इस तरीके की ट्रेडिंग करता है। ठीक है। तो और दूसरी चीज़, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ, जो भाई मेरी वीडियोस को देख कर आए हैं, जो भाई मेरी वीडियोस को देख रहे, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो इतने जुड़े हुए मेरे साथ, बहन हैं, भाई हैं, जो भी हैं, अगर उनको मेरे सेटअप से कुछ भी प्रॉफिट होता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं इसलिए नहीं कि मैं किसी को इन्फ्लुएंस करने वाला हूँ ना। अगर ये काम करता तो आप देखो मैंने एक बार भी इस तरीके का काम नहीं किया है। बट मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि भाई देखो ऐसा है, पैसा बन रहा है लोगों का, और एक सिंपल छोटी सी प्यारी सी स्ट्रैटेजी से भी पैसा बन सकता है लोगों का। आप ही जैसे भाइयों को जो काफ़ी नुकसान में खड़े हैं, अपने चैनल में ही हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अपने चैनल से बाहर है, अपने टेलीग्राम के अंदर है, मैं उनको शो कर सकूँ कि देखो रूल्स रेगुलेशन से काम करो, लोग बना रहे हैं पैसा। ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी लोगों को ट्रस्ट नहीं है कि शायद पैसा बनता भी है कि नहीं बनता है। बना रहे हैं लोग, बहुत अच्छी तरीके से बना रहे हैं। अब कि यार पैसा बन रहा है अब, लेकिन हम उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक आप मेरे को बताओगे नहीं कि पैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, दिखाओ, फिर मैं आपकी ट्रेड की हिस्ट्री देखूंगा, ट्रेड का सेटअप देखूंगा, तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा कि आप क्यों नहीं होल्ड कर पा रहे हो। यानी कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन मैं तब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक आप मुझको नहीं भेजोगे। ठीक है ना। तो हो सके जितना, क्योंकि आज भी मैंने बोला कि जिन भाइयों को पैसे मतलब अर्निंग हुई है तो प्लीज़ स्नैपशॉट भेजिए। आप किसी की वीडियो देखते हो, उसके चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आपको उसके अंदर कुछ अच्छा दिखा है तभी आप उसको सब्सक्राइब करते हो, तो लेकिन उसके बाद तुम बताओ तो उसको कि भैया तुम्हारे से कितना इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ, मेरे को भी लगे कि मैं जो आपको दे रहा हूँ वो 100% काम कर रही है। मुझे पता ही नहीं है कर रही है नहीं कर रही, पता नहीं काम कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो, लॉसेज में जाओगे क्या फ़ायदा। ठीक है ना। तो प्लीज़ शेयर कीजिए कि ये तो दोस्तों सबसे पहले तो जैसे कल की मैं आपको बात बताऊं, कल मार्केट एकदम से ऊपर चला गया था यहाँ से। ठीक है ना। 400 पॉइंट ऊपर गया था मार्केट। तो मैंने आपको एक टेलीग्राम पे मैसेज भी डाला था कि आपको लगता है कि 400 पॉइंट ऊपर चला गया, सर ने कोई ट्रेड ही नहीं दी। ठीक है ना। क्यों नहीं दी थी उसका मैंने कारण बताया था। उसके बाद है ये यहाँ पर आज मोमेंट नीचे गिरा है, ये ऊपर गया था तब भी हमारे सेटअप से गया था, आज 400 पॉइंट नीचे आया तब भी हमारे सेटअप से आया। आपको आदत हुई पड़ी है स्पून फीडिंग की, कि जब तक मैं लिख के ना दूं बाय दिस लॉट एट दैट प्राइस एट दैट स्टॉप लॉस एग्जिट, तो यहां पे एग्जिट। अरे भैया मैं आपको सेटअप दे रहा हूं, आप मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं आपके हाथ काट दूं जिंदगी भर तक के लिए? नहीं, मैं आपको वो चीज दे रहा हूं जिससे आप पैसा बना सको जिंदगी भर के लिए। तो बनाया करो ना पैसा, फिर मेरी ट्रेड देने की जरूरत क्या है? मैं तो अपनी तरफ से बीच में देता रहूंगा, लेकिन आपको पैसा बन रहा है। आज देखो निफ्टी ने 400 पॉइंट के नीचे की गिरावट करी, हमने एक ही ट्रेड करी लाइव के अंदर, जो भी लाइव में थे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक ही ट्रेड करी थी। ये देखो 200 मूविंग एवरेज आ रही है, यहां से नीचे लोअर लो बनाया, जैसे लोअर लो बनाया आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए थी। यहां से सीधा का सीधा आपको कितना बड़ा टारगेट मिला। मैंने आपसे क्या बोला था, जब तक कोई भी हायर हाई ना कट जाए मत निकलना। यहां कहीं निकलते आप, हायर हाई कोई सा भी हायर हाई नहीं कटा। देखो ये ऊपर से नीचे आया, छोटे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लो, ये देखिए यहां से बना सीधा सीधा, पहला हाई ये लगाया, दूसरा हाई यहां पर ये लगाया, अब यहां पर ये हायर हाई कटा, यहां कहीं आपकी एग्जिट होती कर देते तो भी कितने पॉइंट मिलते आपको, यहां आपकी एंट्री होती और ये आपको पॉइंट मिलते 200 पॉइंट के आसपास मिलते हैं।
कितनी गजब की। फिर उसके बाद हायर हाई बने, मैंने क्या बोला, कोई लो नहीं कटना चाहिए। इसने यहां अपना लो काटा, किधर काटा, इधर अपना लो काटा। जैसे लो कटा है यहीं पर आप देखो एक ग्रीन कैंडल छोटी सी इसने एक वो बनाई है, ये देखो, ये यहां पर ये इसने लो बनाया, इसका रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद आपकी एंट्री यहाँ होनी थी, हाई का स्टॉप लॉस लग जाता। यहां से कितने पॉइंट मिले आपको, सी अगेन 95 पॉइंट्स मिले आपको, पहले ही मोमेंट में 95 पॉइंट्स मिल गए। फिर इसने एकदम हाई लगा के नीचे आके फिर नीचे आ गया, बल्कि आप यहां तक इंक्लूड कर सकते थे। लेकिन आपने देखा यार एक ट्रेड मेरी यहाँ पर बन गई, यहाँ पर मेरे को इतने पैसे मिल गए, फिर दूसरी बार यहाँ पर बन गई है, दैट्स इट। कितने प्यारे प्यारे सेटअप निकल रहे हैं। अगेन जब यहाँ से ये हायर हाई बना के ऊपर जा रहा था तो ये लो नहीं कटना चाहिए था, ये जो दूसरा लो लगा था यहाँ पर ये लो कटा, यहाँ से ऊपर गया एक, ये ऊपर गया दो, और फिर यहाँ से जाके नीचे ही काट दिया, यहीं काट दिया, यहीं ग्रीन कैंडल दी, यहीं का रिटेस्ट देके सीधा ये मूवमेंट मिला है आपको। कितना बेहतरीन मूवमेंट मिला, 152 पॉइंट। इतनी गजब की चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप चाह रहे हो कि मैं आपको ट्रेड दूं? कैसी बेवकूफ वाली बातें हो जाएंगी। 200 पॉइंट यहाँ, 150 पॉइंट यहाँ, 90 पॉइंट यहाँ, आप तो मतलब ये जो मैंने आपको चीज दी, अगर आपकी जिंदगी ना बदले ना तो मार्केट छोड़ देना। आपके लायक नहीं है मार्केट, या फिर आप लायक नहीं हो मार्केट के, सिंपल सी बात है। इतनी बेहतरीन चीज मैं आपको दे रहा हूं, उसके बावजूद भी अगर आप पैसा ना बना पाओ, क्योंकि आपको स्पून फीडिंग की आदत हुई पड़ी है कि मैं दूंगा तो ही काम होगा, मैं तो रेगुलर दे ही नहीं पाऊंगा। मैं आपको मुंह पे बोल रहा हूँ, मेरे चक्कर में मत लगे रहना, वरना 2 रुपये नहीं बना पाओगे। क्योंकि मैं एज ए स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगा मैं आपको एज ए सिखा दूंगा कि मैं कैसे बनाता हूँ, मैं ऐसे बनाता हूँ। आप बना पाओ ठीक है, ना बना पाओ टाटा बाय बाय, कहीं दूसरी जगह जाओ। पैसा आपका है, नुकसान आप करोगे, मेरे को कोई 2 रुपये का भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अभी यहाँ पर से मार्केट नीचे जा रहा है, आप देखोगे मार्केट, अब मैं सब कुछ हटा देता हूँ, कल के मार्केट का प्रिडिक्शन करते हैं अपन। तो दोस्तों अभी मार्केट के अंदर ये देखो पैटर्न बनता जा रहा है, यहाँ से ये लोअर लो लोअर लो, ठीक है ना, यहाँ पर से हायर हाई बना, फिर इसने हायर काट दिया, यहाँ से नीचे आया, ठीक है ना। और अब ये एक कंसोलिडेशन के फेज़ में है, ये एक तरीके से डाइवर्जन होते हैं। आप देखो नीचे से डाइवर्जन भी दिख रहे हैं, ये एक डाइवर्जन फेज़ है। डाइवर्जन फेज़ है तो ये जो हाई है, जो इसके हाई दिख रहे हैं, ये एक बार रिटेस्ट हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, ये जो मार्केट है सेंटीमेंट का मार्केट है, न्यूज़ का मार्केट है, ठीक है। अभी ये बिहेवियर आपके साथ सामने आया नहीं है, अभी तक आपने 2 ही बिहेवियर मार्केट के नोटिस किए हैं। सबसे पहला साइडवेज मार्केट और दूसरा ट्रेंडिंग मार्केट। अभी तीसरा मार्केट रेंज बाउंड मार्केट आने वाला है, नॉन प्रिडिक्टेबल मार्केट आने वाला है, ठीक है ना। एक मार्केट, 3 मार्केट आने वाले हैं अभी आपके सामने। उन 3 मार्केट में से ये एक मार्केट है। मैं बना इसलिए नहीं पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊँ नहीं बनाऊँ। आपको ये 2 मार्केट ही मैंने दिए, पता नहीं इससे भी आपका पैसा बन रहा है नहीं बन रहा, तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा था कि आज आप मेरे को कम से कम स्नैपशॉट भेजो, मेरे को बताओ कि हाँ भाई बन रहा है नहीं बन रहा है, कितनों ने कमाया कितनों ने नहीं कमाया, जिससे मैं मोटिवेट हूँ। तो मेरा अभी थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है, देखता हूँ बनाऊँगा कैसे क्या करूँगा, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि एक तरीके से ये एक रेंज बन गई इसकी, ठीक है ना। थोड़ी सी आप देखोगे ये रेंज का सा मार्केट है। अगर यहाँ से भी नीचे जाता है तो दोस्तों एक लेवल लगा के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो लेवल कौन सा है। मैंने ये लेवल लगा के रखा हुआ है अपना, सॉरी, ठीक है ना। ये एक लेवल है, अप साइड का तो ये लेवल है, डाउन साइड का वो जो लेवल है जो मैंने अभी नीचे लगा रखा है, ठीक है ना। ये 2 लेवल मैंने लगा रखे हैं। अगर ये लेवल छोटे टाइम फ्रेम का, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, अब याद रखना ये वाला लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया फिर तो समझ जाना इसके काफ़ी बुरे दिन आ गए बैंक मतलब मार्केट के। इस लेवल के नीचे अगर आपको लोअर लो पैटर्न मिल जाए, इस लेवल के नीचे, ठीक है ना, लेवल है कम से कम लगा के चलो 23,280 के आसपास, 23,280, अभी चल रहा है 23,620 के आसपास, 30 के आसपास, यानी कि लगभग यहाँ से ये थोड़ा सा बड़ा प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, कम से कम 300 पॉइंट। अगर ये 300 पॉइंट नीचे आकर
और लोअर लो पैटर्न में अगर नीचे चल दिया तो दोस्तों फिर ये आप यकीन नहीं कर पाओगे, कम से कम ना मार्केट 5-6 महीने नीचे रहेगा, फिर ये मार्केट अपनी जल्दी ऊपर नहीं आने वाला। फिर तो आप ये समझ जाना कि ये जो मार्केट का एक डाउन ट्रेंड आ गया है कुछ टाइम के लिए, शॉर्टर टाइम के लिए, ठीक है ना। और ये डाउन ट्रेंड कहाँ तक आ सकता है मैं आपको बता देता हूँ। ये डाउन ट्रेंड आएगा लगभग 1 मंथ, मैं 1 मंथ की बात कर रहा हूँ। ये डाउन ट्रेंड फिर आपको दिखाई देगा यहाँ इस लेवल के आसपास, ये लेवल आ जाएगा 21,250 का, फिर ये यहाँ जाके रुकेगा, याद रखना। यानी कि आपके पास पूरा का पूरा इस डाउन ट्रेंड के नीचे लगभग 2000 पॉइंट की गिरावट आएगी। फिर अगर यहीं से संभल जाए तो बहुत अच्छी बात है, राहत की बात है आपके लिए। नहीं तो ये कटेगा, ये पहला सपोर्ट यहाँ मिलेगा, दूसरा सपोर्ट फिर इसके भी नीचे 19,000 के नीचे मिलेगा आपको। तो इसलिए जितना भी हो सके तो थोड़ा सा संभल के चलना मार्केट के अंदर। अगर ये कटा है तो फिर यहाँ रुकेगा इस लेवल के आसपास, ठीक है ना। तो अभी ये तो हो गया थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम का, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कोविड आ गया दोबारा से, ऐसा आ गया वैसा आ गया, एक नया वायरस आ गया। वायरस कुछ नहीं है, कोविड की जो सिचुएशन थी आप समझिए। अब की बार अगर कोविड जैसी सिचुएशन भी आ गई ना तो भी मार्केट इस तरीके से प्रिडिक्ट नहीं करेगा, याद रखना। इस तरीके से प्रिडिक्ट नहीं करेगा जैसा आप सोच रहे हो। उसके ऊपर उसका रीज़न है, कोविड एक इस सदी की सबसे बड़ी त्रस्त थी, पूरी को सदी की, ठीक है। उस समय हमें नहीं पता था, हमारे मतलब एक तरीके से लगा रहा हूँ बड़े बूढ़ों को भी नहीं पता था कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो कैसे हैंडल करना है, क्योंकि कभी आई नहीं थी हमारी उसके अंदर एज के अंदर, ना हमारे फादर की एज में ऐसे कभी हुआ, ना हमारे दादा की एज में कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसी त्रासदा आई नहीं थी कि पूरा वर्ल्ड ही बंद हो जाए, हुआ ही नहीं था। ये तो वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, यानी कि बहुत टाइम पहले कभी वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हलबली मच रही है। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो मार्केट गिरा। जब गिरा तो 600 रुपये का स्टॉक 70 रुपये पहुँच गया, 600 रुपये का स्टॉक 100 रुपये पहुँच गया। लोगों ने फिर बाय करना स्टार्ट कर दिया कि क्या पता देखते हैं, कुछ समझदार लोगों ने, पता लगा वो 100 रुपये से वापस 1200 रुपये पहुँच गया, पहले से भी आगे हाई पहुँच गया वो। तो अब अगर लोगों ने देखा कि मार्केट नीचे आ रहा है तो छोड़ेंगे नहीं इस मार्केट को, क्योंकि वो कोविड का हालात देख चुके हैं इस सदी के अंदर। अब के जो ट्रेडर है, प्रेजेंट के ट्रेडर, वो देख चुके हैं कि जब मार्केट गिरता है तो उसके बाद के हालात क्या होते हैं। इतनी भयंकर तरीके से ऊपर जाएगा अब की बार मार्केट की, कोविड के बाद भी नहीं गया होगा, क्योंकि अब देख चुके हैं, प्रैक्टिकली देख चुके हैं इस सदी के बंदे कि मार्केट में जब कभी ऐसा होता है तो क्या होता है। तो अब की बार नहीं छोड़ेंगे स्टॉक्स को नीचे आते, तो यानी कि मार्केट गिरने ही नहीं दिया जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा गिरेगा 400-500 पॉइंट बाय कर लो, फिर 400-500 पॉइंट गिरेगा फिर बाय कर लेंगे, फिर कोई और आएगा बाय करने के लिए क्योंकि सस्ता माल मिल रहा है। इस तरीके से करते करते मार्केट में बाइंगनेस आती रहेगी भयंकर। तो इसलिए, और अब क्या है कि कोविड के अंदर हम संभल गए थे, हमारी इकोनॉमी संभल गई थी, हम लोगों को आदत पड़ी है कोविड में किस तरीके से जीना था, तो इसके अंदर भी जी जाएगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट उस चीज़ को डिस्काउंट कर लेगा। तो इतनी गिरावट और इतना ही सिस्टम नहीं बिगड़ेगा जितना कोविड के टाइम बिगड़ा था। अब तो आदत पड़ गई हमको, वो वाला हिसाब किताब हो जाएगा। तो अभी जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर से देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर यहाँ से एक अप मूवमेंट आना चाहिए। बाई चांस थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट है, अगर गिरता है तो अगर ये लेवल कटता है 23,500 का, 580 का लेवल, ठीक है ना, 23,580 का लेवल अगर ये कटता है तो नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे फिर ये हाँ ये लेवल देखने को मिल जाएगा 23,464, मतलब 23,460 के आसपास का लेवल मिलेगा फिर आपको, ठीक है। पहला लेवल आपको ये मिल जाएगा 23,460 का, ये मैं लगा देता हूँ, ये वाला 23,460 का आपका पहला टारगेट है। और मुझे नहीं लगता कि इस टारगेट से भी ये ना उठे, ना, इस टारगेट से उठ जाएगा, ठीक है। तो पहला टारगेट अब आप यही लगा के चलो कि अगर नीचे गिरता है तो ये सिचुएशन 23,460 की आएगी। अगर बाई चांस और भी भयंकर बड़ी गिरावट आ जाए और हमको समझ में ना आए कि अब क्या करना है, तो दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा, वही जो मैंने आपको बताया अभी। ये टारगेट होगा लगभग यही समझ लो 23,360 का। ये दूसरा टारगेट हो जाएगा 23,360 का, ये वाला।
ठीक है, ये दो टारगेट आपको देखने के मिलेंगे, ये है 23,460 और वो 23,360। ठीक है, दोनों डाल देता हूँ, 23,460 और 23,360, और ये हो जाएगा 23,360। अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है, मुझे लग नहीं रहा, ठीक है, ये दो लेवल देखने को अपन को मिल जाएंगे। और अगर इसके भी नीचे खुलता है फिर तो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट लेवल अपना कौन सा आएगा, नेक्स्ट लेवल फिर ये आएगा देखने को 21,260। ये तो 60 वाली लाइन है ना, ये थोड़ी ख़राब दिख रही है मेरे को। 260 ये है, 360 ये है, और 500 460 ये है, 60 ही 60 आ रहा है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर प्रिक्योर रहना, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर मार्केट को रियल में नीचे गिरना है तो एक बार ये ऊपर जाएगा, अच्छा खासा ऊपर जाएगा जरूर, ठीक है। अब ऊपर के अंदर सर हम कहाँ पर बाइंग करें, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यानी कि 5 मिनट के आसपास। तो 5 मिनट में अगर ये लेवल कटते हैं, ये वाले लेवल, ठीक है ना, ये लेवल आ जाएंगे 670 के आसपास, 23,670। अगर 23,670 का कटता है, नहीं ऊपर का लेवल, तो फिर आप ये लगा के चलो 23,700 23,800 के आसपास, 23,800 के ऊपर ही अपन बाई करेंगे अगर इसको अपन को करना होगा। और वो भी 23,800 के ऊपर अपन को हायर हाई फॉर्मेशन दिखाई दे तो ही अपन को बाय करना है। 23,800 लिख देता हूँ मैं, बाय साइड में मत रहना अभी, ठीक है ना, क्योंकि ये बुल साइडवेज मार्केट होगा। सेलिंग में पैसा मिलेगा, बाइंग में पैसा नहीं मिलेगा इसके अंदर आपको, ठीक है। ये तो है निफ्टी का। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है दोस्तों, बैंक निफ्टी के अपन 2-3-4 दिन से कुछ लेवल निकाल के बैठे हुए थे। अब अपन देखते हैं वो लेवल किस तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये लेवल हटा ही देते हैं, क्यों, क्योंकि इस लेवल पे कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ तक अभी तक मार्केट पहुँचा ही नहीं है, ठीक है। दूसरा लेवल ये है, यहाँ पर भी मार्केट पहुँचा नहीं है, तो इस लेवल को भी हटा देते हैं, ये लेवल हट गया। अब आ जाता है नीचे का लेवल, ये अपने यहाँ पर एक ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर जब गए ही नहीं तो ट्रेड बनी नहीं, इसको भी हटा देते हैं। ये देखें, यहाँ के नीचे मैं आपको बता के गया था, यहाँ के नीचे पहला टारगेट ये आएगा और दूसरा टारगेट ये आएगा। अब बताओ मेरे को क्या रोज रोज वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी? यहीं इसी लेवल पे कंसोलिडेट हुआ। मैंने बोला कि पहला टारगेट, ये कौन सा टारगेट था, 50,000 51,000, ये 51,000 था। 51,000 के नीचे मैंने लगा के रखा हुआ है, आप वीडियो में जाके देख सकते हो। पहला टारगेट आपको ये बताया हुआ है, और दूसरा टारगेट अगर ये भी कटता है, यहाँ भी कंसोलिडेट होगा, ये भी मेरे को पता था कि यहाँ भी कंसोलिडेट होगा, तो दूसरा टारगेट 50,000 का आपको मिलेगा। बताओ कौन सा मैंने गलत बोल दिया था? एग्जैक्टली यहाँ पर अपन को हायर हाई वो मिला, लोअर लो, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया अपने ही लेवल पे, पहला टारगेट ये दिया है, फिर अगेन यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, दूसरा टारगेट ये दे दिया। कितना सेफली मूवमेंट मिला है, फिर भी आपका पैसा नहीं बना, तो भैया क्या बताऊं यार। मतलब बताने के बाद भी अगर आपका पैसा नहीं बन रहा है, तो फिर तो आप समझो कि कमी मार्केट में नहीं है आपकी, मतलब मार्केट के अंदर नहीं है, या मार्केट वोलेटाइल था, या मार्केट ऐसा था, ना ना ना, यानी कि कमी फिर आपके अंदर है, आप काम नहीं कर पा रहे हो। ये पहले के लेवल लगे हुए हैं मेरे भाई, अब नहीं लगा रखे मैंने, वीडियो में जाके देखो। अब नेक्स्ट लेवल क्या होगा इसका, अगर मार्केट यहाँ पर पहुँच गया, अब अपन इसको सारे को हटा देते हैं। ये लेवल आप चेक करके देख सकते हो, सारे लगे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। रिमूव ड्राइंग। अब आ जाता है नेक्स्ट लेवल का, कि नेक्स्ट लेवल क्या लगेगा इसके अंदर। तो दोस्तों अभी मार्केट इस लेवल पे खड़ा हुआ है, ये लेवल है, ठीक है ना। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट हो गया नीचे, तो नेक्स्ट लेवल आपको ये ही दिखाई देंगे, ये वाले, मेरे हिसाब से ये भी दिखाई दे सकता है। हाँ, पहला लेवल होगा आपके लिए ये। अगर इसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है तो ये हो जाएगा आपका पहला लेवल, देखा नहीं होगा, अब दिख जाएगा। पहला लेवल ये होगा आपका, ठीक है ना। ये है 48,300 का लेवल। अगर 49,900 कटता है तो 48,300 का लेवल भी आपको देखने को जल्दी मिल जाएगा फिर, ठीक है। ये बड़ा लेवल है थोड़ा सा। आप ये बोलोगे कि सर ऐसा कैसे मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं मिलेगा। पहले यहाँ से एक बार ऊपर जाएगा ही जाएगा मार्केट। अगर मार्केट को नीचे बड़ा जाना है तो वो यहाँ पर एक 50,500 तक की कंसोलिडेट करेगा, यानी कि अभी जहाँ पर खड़ा है यहाँ से 500 से 600 पॉइंट ऊपर जा सकता है मार्केट। ये मार्केट अगर ऐसे करके जाए ना, ऐसे करके, तो ही नीचे आएगा, क्योंकि
जितना ऊपर जाएगा पीछे होने के लिए रफ्तार से नीचे आएगा। जैसे होता है ना, अपन भागने के लिए 2 कदम पीछे हटते हैं तो फिर अपन 6 कदम आगे अच्छा भाग पाते हैं। तो इसी तरीके से ये यहाँ से एक बार जाएगा 50,500 के आसपास, और 50,500, 50,500 से अगर ये गिरता है तो फिर तो बेहतरीन गिरेगा, नीचे की तरफ आएगा। छोटे टाइम फ्रेम में आपको समझ में आएगा ऐसे, यानी कि ये एक बार यहाँ से ऊपर जाएगा। अभी खड़ा हुआ है 49,900, यहाँ से आपको अप साइड का एक मूवमेंट दिखाई देगा, लेकिन जिक जैक दिखाई देगा। सेलर ही पैसा बना पाएगा, बायर नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये बुल साइडवेज होगा। ठीक है ना। फिर ये जब नीचे ब्रेकआउट करेगा, यहीं लेवल से कोई ट्रेंड लाइन दिख जाए, आपको कुछ दिख जाए, आप यहाँ पर भी सेलिंग की ट्रेड बना सकते हो और इसके नीचे भी सेलिंग की ट्रेड बना सकते हो। बाय की ट्रेड कब बनानी है? बाय की ट्रेड तो दोस्तों अब इन लेवल के ऊपर ही बनेगी, यानी कि 51,700 के ऊपर ही बाय की ट्रेड बनेगी। जब तक ये लेवल नहीं कटेंगे तब तक बाय की ट्रेड नहीं बनेगी। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया आपके लिए सही, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया मैंने। एक बार बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा 50,500 तक, फिर नीचे जाएगा। अगर बाई चांस यहीं से नीचे चला जाए तो फिर बाय मत करना, क्यों? क्योंकि इसको ऊपर ही जाना है। यहाँ से अगर ये डायरेक्ट नीचे आ गया तो फिर लफड़े पैदा कर देगा। ठीक है ना। नेक्स्ट टारगेट होगा अपना 48,400 का, ये अपना टारगेट हो जाएगा 48,400 के आसपास तक का। बीच में आप देख लेना, कहीं आपको कोई रोकथाम मिले तो वहाँ भी रुक सकता है मार्केट, लेकिन कहीं मिल तो है नहीं रही। इसके भी आसपास देखोगे तो कहीं नहीं मिल रही, सीधा डायरेक्ट यहीं पर मिल रही है, तो फिर तो यहीं रुकेगा ये, और कहीं नहीं जाएगा, नीचे ही रुकेगा। इस तरीके का पैटर्न बनेगा बैंक निफ्टी के अंदर। अब आ जाते हैं सेंसेक्स पे कि सेंसेक्स भाई ने क्या किया है। ये अपने सेंसेक्स के लेवल लगा के गए थे, देखते हैं इन लेवल्स पे किस तरीके से सेंसेक्स ने काम किया है। ये देखें, अपन ने बोला था कि ये लेवल कट जाएगा तो यहाँ से एक ऊपर का लेवल मिलेगा अपन को, ऊपर का ये टारगेट मिलेगा, एग्जैक्टली ऊपर का ये टारगेट दिया है इसने। ठीक है ना। तो इनको तो हटा देते हैं। अब यहाँ के बाद क्या होगा? उसके बाद ये लोअर लोअर पैटर्न में नीचे की तरफ आया था। 5 मिनट पे जाकर देखते हैं, ये देखें इस लोअर लो पैटर्न में आया नीचे, यहाँ से नीचे आया 200 मूविंग एवरेज से लोअर लो अपन को ब्रेकआउट दिखा यहाँ आज सुबह, और उसके बाद क्या फट्टे चला है भाई साहब। नेक्स्ट टारगेट अपना ये था, याद हो, और आप देखो एग्जैक्टली इसी टारगेट तक गया है। यानी कि कितने पॉइंट दिए इसने? इसने 11-1200 पॉइंट दे दिए अपने ट्रेड सेटअप से। अब कैसा मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको इससे बेहतर कोई ट्रेड सेटअप मिल सकता है लाइफ में। टारगेट देखिए, मतलब आपकी एंट्री हो गई, उसके बाद एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिल रहा आपको। एग्जिट अपन कहाँ पर करेंगे? जब हायर हाई कटेगा। यहाँ हायर हाई कटा कहीं, लेकिन आप यहाँ का भी देखो तो कम से कम 700-600 पॉइंट मिल गए अगर दोबारा यहाँ पर काटो। वरना तो 11-1200 पॉइंट लेके भी आदमी ये नहीं बोलता फिर कि यार और मिलने दे, फिर तो ये बोलता है कि लगो यार निकलो सारे के सारे टारगेट, ये टारगेट अचीव, ये टारगेट अचीव, ये टारगेट अचीव। क्या सारे थोड़ी खाने हैं? 1000 पॉइंट गिर चुका है, कितना मस्त चला है। अब इसका भी बैंक निफ्टी की तरह यही होगा दोस्तों, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर बताया था। एक बार यहाँ से ये ऊपर निकल जाए तो बेटर रहेगा, लेकिन अगर ये नहीं निकला तो नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा फिर ये वाला, ये जो ये वाला लो है ये मिलेगा फिर आपको नेक्स्ट टारगेट देखने का, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे ब्रेक करता है तो 77,500 आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा। ये 77,500 का नेक्स्ट टारगेट है आपका, अगर यहीं से नीचे जाता है तो। वरना मेरे हिसाब से एक बार ये ऊपर जाएगा तो बेटर रहेगा। ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा यहीं के इसके आसपास, मतलब ये अब इसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यही, और यहाँ से ऊपर जाके फिर नीचे आएगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा। यहीं से नीचे चले जाएगा तो दिक्कत देगा ज़्यादा। ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में इसके कहाँ टारगेट दिखाई देते हैं, तो वो चलते हैं अपन कम से कम 4 आवर या उस पर। अगर ये लेवल कटा तो फिर तो भैया इसके भी लेवल नीचे देखने को मिलेंगे 70,000 के आसपास। ठीक है।
ये भी लगाना पड़ेगा, मुझको लगाना पड़ेगा। इसके बाद अगर यहाँ से निकलता है तो पहला टारगेट ये बनेगा अपना, है ना? नहीं, ये बनेगा, ये टारगेट रहेगा 70,300 का। इसका भी देख लीजिए दोस्तों, अगर ये यहीं से संभल जाता है सेंसेक्स जहाँ पर अभी खड़ा हुआ है, बड़े टाइम छोटे टाइम फ्रेम का तो मैंने आपको बता ही दिया, ये लेवल आएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर जाके एक बार यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके वापस नीचे की तरफ गिरता है और 77,500 को भी अगर ये काटता है तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा आपको 76,800 का। ये मिलेगा आपको 76,800 का। और अगर 76,800 भी कटता है, जिसके चांसेस मेरे को बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं, अगर ये कट गया तो फिर तो आपको 70,000 पे दिखाई देगा ये, फिर याद रखना, क्योंकि ये फिर बड़े टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड बनेगा प्रॉपर तरीके से, 3 वेव का, 1 2 3 नीचे की तरफ। यहीं से समझ जाए, गरी मत मानो, ठीक है? मुझे तो लगता नहीं है वैसे कि नीचे जाएगा, लेकिन फिर भी पूरी तैयारी के साथ बैठे रहो। ये हो जाएगा सेंसेक्स का। मुझे लगता है होपफुली आपको सेंसेक्स के अंदर भी पास के लेवल पता लग गए। ये हटा देते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है अब अपन को, इसकी भी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि ये सारे लेवल आ चुके हैं। सेंसेक्स में अपन नीचे के लेवल चेक करेंगे अब। ऊपर के तो अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, ऊपर के तो 200 के ऊपर जब कुछ बनेगा तो अपन बात कर लेंगे लाइव के अंदर ही। नीचे के लेवल ये दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाते हैं मिड कैप के अंदर। क्या फट्टे भागा भाई साहब मिड कैप, 200 का ब्रेकआउट, लोअर लो, चक दे फट्टे। कितने पॉइंट दिए इसने अपने सेटअप से? लगभग 200 पॉइंट। मैं तो 110 पॉइंट बोला था आपको उसके टेलीग्राम में, 200 पॉइंट दिए इसने। उसके बावजूद भी फिर वापस नीचे आ गया। बैठे रहते तो 240-250 पॉइंट मिलते हैं। अभी तक एग्जिट नहीं हो रहा इसके अंदर। सोचो क्या स्ट्रेटजी दी है। मिड कैप के अंदर 240-250 पॉइंट, लेकिन आप चाहते हो कि मैं ट्रेड दूं। मैं नहीं दूंगा ट्रेड, पहले बता रहा हूँ, जस्ट किडिंग। अगर अच्छी कोई ट्रेड मिलती रहेगी तो बताता रहूँगा, वरना एजुकेशन पे ध्यान दो। तो अभी दोस्तों आगे का लेवल क्या है? मिड कैप ने काटने की कोशिश करिए। मिड कैप का नेक्स्ट लेवल, अगर ये लेवल भी आज काट देता है तो फिर ये हो जाएगा नेक्स्ट लेवल इसका, जो बड़ा अच्छा सटीक लेवल दिखाई दे रहा है मेरे को। ये हो जाएगा 12,000, थोड़ा तिरछा लेवल लगा है, सीधे लगाते हैं इसको, 12,530 ये लेवल हो जाएगा। 12,500 लगा लो मोटा मोटा, 530 और 500, 12,500 और 530 ये लेवल है जो इम्पोर्टेंट लेवल बनेगा। फिर अगर ये लेवल का ब्रीच होता है, यानी कि इस लेवल को ये काटता है जो इसने आज का लो बनाया है, याद रखना, अगर आज का जो लो बनाया अगर इस लो को काटता है, इस लो को काटता है, तो फिर समझ जाना कि अब ये नीचे की तैयारी कर जाएगा। 12,500 के आसपास तक भी आ सकता है। कौन सा लेवल है? ये लेवल है 12,650। तो 12,500 भी कोई बड़ी बात नहीं इसके लिए आने के लिए। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाए एक बार, और अब मैंने कहा ना 2 डॉट लगा के रखे हुए, आप देखो ये वाला ये वाला, यहाँ पर सेलर खड़े हैं, आप देखो ध्यान से, लोगों ने ऐसे सेलिंग करी है। एक बार इसको इस लेवल पर आना है 12,800, उम्मीद दिख रही है मेरे को, 90% की उम्मीद दिख रही है 12,800 कि 12,800 ये जाए। और मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ, मेरे को 90% की उम्मीद दिख रही है इसकी कि यहाँ पर ये आ सकता है। ठीक है ना, देखता रहना। अगर यहाँ पर आ जाए ना और फिर नीचे जाए, फिर तो फट्टे, नीचे का कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नीचे के लिए हम बैठेंगे। ऊपर के लिए तो भैया जब मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तभी बात करेंगे, अभी तो नीचे चल रहा है तो अभी बात नहीं करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों अपना सारा का सारा, मिड कैप हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया। ठीक है, कैसी लगी वीडियो आपको अच्छी लगी है? मैंने तसल्ली से समझाया, धीरे धीरे समझाया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और होपफुली अगर जिनका हमारी वीडियोस को देखकर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लीज़ अपने स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ कि हाँ कुछ तो बन रहा है, कुछ तो सीख रहे हैं, मेरी मेहनत लग रही है, मैं गला फाड़ता हूँ तो कुछ तो सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।